मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म कब, कहाँ और क्यों हुआ, यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन परंपरा में भगवान राम का नाम ऐसा महामंत्र है जो जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह मंत्र सभी दुखों को दूर और सभी सुखों को दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ ने के यहाँ रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि में रामलला के पुजारी स्वामी सत्येंद्र दास जी महाराज के अनुसार भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना यहाँ 7वां अवतार मनुष्य के रूप में लिया था, ताकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश सुनिश्चित हो। अपने जीवन काल में भगवान राम ने सिर्फ अधर्मियों का नाश किया, बल्कि कई लोगों को उनका हक दिलाने से लेकर उनके दोष और पाप को दूर करते हुए मोक्ष दिलाने का भी काम किया। हिंदू धर्म में भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले राम को भले ही दूसरे धर्म में ईश्वर के रूप में न स्वीकारा जाता, लेकिन दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम और मर्यादा की मूर्ति के रूप में जाने वाले महानायक के रूप में जरूर स्वीकार करती है। यही कारण थी कि हर धर्म से जुड़े लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर में राम जैसा आज्ञाकारी गुणी पुत्र हो। आइए अब जानते हैं कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। मानव जीवन का सच है कि जिस किसी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका साक्षात्कार हर किसी न किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जितने लोगों ने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ता है, फिर चाहे वो आदमी हो, जीव हो या फिर देवता ही क्यों न रहा हो। भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता के बारे में सभी को पता है कि धरती के फटने के बाद वो उसमें समा गई थी। लेकिन भगवान राम की मृत्यु कब हुई थी, इस सवाल को पूछे जाने पर सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि भगवान राम के स्वर्गलोक गमन के कारण ही और तरीके और वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, लेकिन किस तिथि को उनका स्वर्गलोक गमन हुआ यह ज्ञात किसी को नहीं है। रामलला के पुजारी स्वामी सत्येंद्र दास जी संस्कृत के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 10 वर्ष समृद्धि 10 वर्षतिनि च रामो राज्यपुत्र शिवा ब्रह्मलोक प्रस्थाय, अर्थात 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर जब राजा राम अपना राज कर चुके थे तो एक दिन काल उनके पास आकर संकेत करता है कि आपका समय हो चुका है, इसलिए आप अब चलें। इसके बाद वे अयोध्या के गुप्तार घाट पर जाते हैं और जैसे ही वे सरयू नदी में प्रवेश करते हैं तो उसी समय भगवान राम दो भुज से भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी विमान लेकर आते हैं और भगवान श्री विष्णु को उस पर बैठाकर परम धाम को चले जाते हैं। क्या कहती है कथा, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि के जरिए बैकुंठ धाम गए। मान्यता है कि जब माता सीता के पृथ्वी पर समा जाने के बाद उनके पास काल साधु वेश में मिलने के लिए आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार किसी को आज्ञा न आने की दी, और यदि किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसके कुछ ही देर बाद वहां दुर्वासा ऋषि आ गए और भगवान राम से मिलने को कहा। भगवान लक्ष्मण को पता था कि वे जल्द ही क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं, ऐसे में उन्होंने भगवान राम के पास जाने दिया। इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की बजाय देश से निकाल दिया। लेकिन लक्ष्मण अपने भाई की इस निराशा को जानते हुए खुद ही सरयू में विलीन हो गए। इसके बाद भगवान राम ने भी सरयू में जाकर अपना मानव स्वरूप त्याग दिया। हालांकि राम की मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा ये है कि सीता की सती प्रमाणित सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई।
सीता के चले जाने से राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। वहीं जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य का कहना है कि भगवान श्री राम की जब सभी लीलाएं समाप्त हो गई तो उन्होंने इस धरा धाम को छोड़ दिया और वैकुंठ चले गए। भगवान श्री राम से आग्रह किया कि प्रभु अपने धाम वापस चलें। तब भगवान इस शरीर को धरती को छोड़कर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। राम दिनेशाचार्य के मुताबिक भगवान श्री राम ने जब धरती से वापस चले गए तो उनके साथ पूरा कैशलपुर देश, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, जल में समा गया था। भगवान राम शरीर अदृश्य हुए। आज वह स्नान फैजाबाद के सरयू तट के किनारे मौजूद है, जिसे गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंततः दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर किसी भी मनुष्य या जीव या किसी भी प्राणी का जन्म हो तो उसका मरण निश्चित है।